हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत की आकार और स्थिति। पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, भारत विश्व की एशियन सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। और जो भारत की जो एशियन सिविलाइजेशन है वो है हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन। लास्ट 5 डिकेड्स में इंडिया ने सोशियो इकोनॉमिक में प्रोग्रेस किया है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक में प्रोग्रेस हुआ है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन सभी में इंडिया ने प्रोग्रेस किया है। और भारत का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम अपने पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक का नाम है लोकेशन। जैसा कि आपको पता है, इंडिया एक वास्ट कंट्री, यानी कि इंडिया एक विशाल देश है और इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तब आपको अच्छे समझ आएगा। ये जैसा कि आप ये 0 डिग्री लाइन देख सकते हो, ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये देखो, ये जो ऐसे ऐसे करके जा रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, और थोड़ा जूम करते हैं। ये जो लाइन जा रही है इधर, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने भी जो कंट्रीज़ आती हैं वो नदर्न हेमिस्फेयर होती हैं, नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करती हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं, ये चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब कंट्रीज़ कहाँ लाई करती हैं? ये लाई करती हैं नदर्न हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, मैंने नो लिख दिया है। और ये जो लाइन के नीचे जो कंट्रीज़ लाई करती हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करती हैं। ठीक है, आप समझ आए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जो 0 डिग्री लाइन है, आप ये 0 डिग्री लाइन जो जो लाइन जा रही है, इस लाइन के ऊपर जितनी भी कंट्रीज़ लाई करती हैं वो कंट्रीज़ नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करती हैं। और जो इस लाइन के जो नीचे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करती हैं। तो आप मुझे बताओ कि इंडिया कहाँ लाई करता है? जैसा कि आपको पता है कि ये इंडिया ये रहा, यानी कि इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। और अब हम एक और मैप को डिस्कस करते हैं, जिससे कि मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझाता हूँ। यह मैप आपकी बुक का है। इस मैप से मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझाना चाहता हूँ। देखो, आप ये लाइन देख सकते हो, ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल सीधे, इस लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और जो ये लाइन है ये हमारी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आप समझ गए, जो सीधी है वो लैटिट्यूड और जो ऐसे टेढ़ी जा रही है वो लॉन्गिट्यूड। अब देखो, हमें याद क्या करना है कि वो कितने डिग्री लैटिट्यूड है और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड है। देखो, जितना जो हमारी लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। ठीक है, समझ आ गया? कोई आपसे ये पूछ सकता है कि आप मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर है, या हमारा जो लैटिट्यूड है वो कितने किलोमीटर है? तो आप क्या बताओगे? 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब हम थोड़ा लॉन्गिट्यूड को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो लॉन्गिट्यूड है हमारा वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर हमारा 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। और कोई आपसे ये भी तो पूछ सकता है कितने किलोमीटर है बताओ लॉन्गिट्यूड, तो आप बताओगे क्या? 2933 किलोमीटर है। अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। ठीक है, इतना आप समझ गए। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, वो हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये रेखा। चलो इस रेखा को भी हम मैप में देख लेते हैं। जैसा कि आप ये मैप देख सकते हो, इस मैप को मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप ये देखोगे कि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा है। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो आप ये जो लाइन देख सकते हो, इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन आप इंडिया को, ये लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जैसा कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। इंडिया के जो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में हमारा अंडमान एंड निकोबार
आइलैंड लोकेटेड है, वो जहाँ कहाँ लोकेटेड है, वो हमारा बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। और कोई आपसे पूछे कि लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है और साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। इतना समझ गए। चलो इसको भी हम मैप से समझते हैं कि ये इस मैप में जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखो ये रहा बे ऑफ बंगाल। मैंने क्या बोला था, इंडिया के हमारे साउथ ईस्ट में लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये देखो अंडमान निकोबार आइलैंड। और कोई पूछे कहाँ लोकेटेड है, आप कहोगे बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। अब आपसे कोई पूछे लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है, वो हमारा कहाँ लोकेटेड है, वो हमारा अरेबियन सी में लोकेटेड है, साउथ वेस्ट में, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइज। देखो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 3.28 लाख यानी कि मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये लिखा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब कोई पूछ सकता है ना आपसे कि पूरे वर्ल्ड में कितना है, तो हमारा जो पूरे वर्ल्ड का हम सिर्फ 2.4% कवर करते हैं। पूरे वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका सिर्फ 2.4% इंडिया कवर करता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसको मैं आपको फिगर 1.2 से समझाता हूँ। ये देखो ये फिगर 1.2 है। यहाँ आप नीचे लिखा हुआ ना 7th लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट पे कौन है, रशिया। सेकंड पे कौन है, कनाडा। थर्ड पे कौन है, यूएसए। फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में हम हैं, यानी कि हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, 7th, ठीक है। ठीक है, और फर्स्ट पे कौन है, रशिया है। इतना समझ आ गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। भारत की जो टोटल बाउंड्री है, ये जो लैंड बाउंड्री है, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल लेंथ कितना है कोस्ट लाइन का, यानी कि समुद्री तट का भी अगर एरिया को मिला लिया जाए, यानी कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को मिला लें, तो वो कितना टोटल बैठेगा, 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में हमारे माउंटेन्स कवर करते हैं इंडिया को। और जो इसके साउथ का एरिया है वो नॉर्थ में तो हमारा ये थोड़ा वाइड है, यानी कि चौड़ा है। और जो 22 डिग्री ये लिखा है ना, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका जो 22 डिग्री उत्तरी में यानी कि उत्तर में जो इसका लैटिट्यूड है, वो इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट्स में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। और आप मुझे बताओगे कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कौन से हमारे यूनियन टेरिटरी लाई करते हैं। जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। और इसका लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। तो आप यहाँ देख सकते थे कि ये 37 और यहाँ 68, यानी कि लगभग, यानी कि 30 डिग्री का अंतर आ रहा है ना। यहाँ 37 है, यहाँ 68 है, यानी कि लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। लेकिन फिर भी इसका जो ईस्ट वेस्ट में जो इसका डिफरेंस है और नॉर्थ साउथ में डिफरेंस है वो उसका कम है। मतलब जो उसका पूर्व पश्चिम का जो डिफरेंस है वो उत्तर दक्षिण के डिफरेंस से कम है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम गैप है, ठीक है। क्यों ये टाइम गैप है, क्योंकि हमारा जो इंडियन का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट है, ठीक है, जो कि मिर्ज़ापुर से पास होता है। और मिर्ज़ापुर कहाँ है, हमारा उत्तर प्रदेश। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो ये टाइम है, ये टाइम कैसे निकाला जाता है, क्या ग्रीनविच टाइम होता है, इस टॉपिक में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू सो मच।